गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रितेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस पावरफुल सेशन के अंदर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है DMIT। सबसे पहले हम लोग समझते हैं DMIT की फुल फॉर्म क्या है, DMIT का मीनिंग क्या है। DMIT दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। वन इज डर्मेटोग्राफिक, अनदर इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो इसकी फुल फॉर्म होती है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। हम समझते हैं डर्मेटोग्राफिक क्या है। डर्मेटोग्राफिक अगेन दो अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन इज डर्मा एंड अनदर इज ग्राफिक्स। डर्मा क्या है? ये स्किन, हमारी जो स्किन है इसको डर्मा कहते हैं, राइट। अब हम कंसीडर कर रहे हैं DMIT के अंदर हमारे जो एंड पार्ट्स है, जैसे हमारे हाथों के ये एंड पार्ट्स, ओके, एंड ऐसे पैरों की 10 उंगलियों के एंड पार्ट्स, ठीक है। इसके ऊपर जो बने हुए ग्राफ्स है, जो शेप, अलग अलग शेप्स, आप अपने 10 उंगलियों को देखोगे इनके ऊपर अलग अलग शेप बनी हुई है। एंड हम सब जानते हैं कि दुनिया के हर इंसान के ये शेप्स, ये ग्राफ अलग होते हैं। कोई भी दो इंसान, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनके ये पैटर्न सेम नहीं होते। दैट इज डर्मेटोग्राफिक। अनदर इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। दुनिया का हर इंसान 8 तरीके के इंटेलिजेंस को लेकर पैदा होता है। इन 8 तरीके के इंटेलिजेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम कहते हैं किसी इंसान के लिए, अरे ये तो बहुत क्विक आंसर देता है, इसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत घूमने फिरने वाला है, ये तो बिल्कुल चुप रहता है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, ये कहीं भी चला जाता है, इसे डर नहीं लगता, ये तो बहुत धार्मिक है। सो ऐसे 8 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंसेस, 8 अलग अलग तरीके की प्रकृतियां हर इंसान में पाई जाती है। इनको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो DMIT क्या है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो इन स्किन के पैटर्न के थ्रू हमारा कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, कौन सा हमारा वीक है, इसी को जानने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं DMIT टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, अब सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में उठता है वो ये है कि इस फिंगरप्रिंट के थ्रू हम कैसे अपने DMIT के थ्रू हम कैसे अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी एक बच्चा पैदा होता है सो उसके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, उसमें उसकी बॉडी बननी चालू होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होने चालू होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में वो कंप्लीटली डेवलप होकर बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, राइट। अब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है जिसको हम 13 से 24th वीक की बात करते हैं, इस ट्राइमेस्टर में हमारा ब्रेन कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, राइट। अब इस ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोसेस के पैरेलली एक प्रोसेस और हो रहा होता है, वो प्रोसेस होता है हमारे फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट। अमेरिका में स्टडी के दौरान इस चीज को पाया गया है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, सो उनके फिंगरप्रिंट्स भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। सो इससे साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला कि हमारे ये फिंगरप्रिंट की डेवलपमेंट के आधार पे ही हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे एक हाथ में 5 फिंगर्स होती है, ठीक है, दूसरे हाथ की मिलाकर 10 फिंगर हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के 5 अलग अलग लोब्स होते हैं और हर लोब 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। सो टोटल कितने लोब हो गए? 10। सो हर एक फिंगर हमारे एक लोब को डिनोट करती है। अगर किसी की एक कोई भी फिंगर बाय बर्थ नहीं है, या किसी की, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी फिंगर को डबल होती है, चाहे वो थंब के पास हो या लास्ट उंगली के पास में हो, फिंगर एक्स्ट्रा होती है, तो उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, राइट। सो इसी तरीके से हमारे हर फिंगर किसी ना किसी हमारे लोब को डिनोट करती है। सो इसी कनेक्शन के आधार पे हम इन फिंगरप्रिंट्स को हम लोग स्टडी करके हम ब्रेन की कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है। अब DMIT का एडवांटेज क्या है, इस स्टडी का एडवांटेज क्या है, हमें ये क्यों करनी चाहिए और ये किन किन के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है। सबसे पहले मैं जिस सवाल का जवाब देना चाहूंगा वो ये किन किन के लिए बेनिफिटेड है। ये एक बच्चा जो पैदा हुआ है 1 साल से लेकर 99 साल तक
कोई भी अपना डीएमआईटी कर सकता है, अपना डीएमआईटी करवा सकता है और वो अपने बारे में जान सकता है। डीएमआईटी के थ्रू बेसिकली हम खुद से रूबरू होते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, अपनी वीकनेस को जानते हैं। जब एक बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है तो उसको बताया जाता है कि तू क्या कर सकता है, तू कैसा है, तेरे के अंदर क्या अच्छा है, तेरे अंदर क्या बेकार है। अब ये कौन लोग बताते हैं? सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, सेकंड लेवल पे हमारे वो रिलेटिव्स जो हमारे कनेक्शन में आते जाते रहते हैं, हमें वो बताते हैं। तीसरा वो टीचर जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। चौथा हमारे फ्रेंड्स, इसमें मैं एक और ऐड करूंगा, हमारे वेल विशर्स। ये लोग हमें बताते हैं कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बट क्या आपको नहीं लगता हर कोई आपको ये अपने आधार पे बताएगा? जिसने आपको जैसा जज किया उसने आपको वैसा एक्सप्लेन किया। क्या ये एक्सप्लेनेशन 100% वही है जो भगवान ने आपको चीजें दे के भेजी हैं? हम सब जानते हैं दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। हम सब जानते हैं भगवान किसी को ऐसे ही नहीं बनाता। भगवान ने अगर किसी को धरती पे भेजा है तो उसमें कुछ ना कुछ दे के भेजा है। बट वो क्या है, वो एक्चुअली शख्स कैसा है, उसके लिए क्या करना सही रहेगा, उसके लिए किस चीजों से दूर रहना सही रहेगा, ये सब चीजें हमें पता पड़ती है डीएमआईटी के अंदर। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीएमआईटी हर किसी के लिए जरूरी क्यों है। इसको मैं थोड़ा एज वाइज अब एक्सप्लेन करता हूं कि एज वाइज ये किस एज ग्रुप में किस तरीके से हमें हेल्प करेगा। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि डीएमआईटी लाइफ में एक ही बार होता है, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट चेंज नहीं हो रहे हैं। सो जो भी हमारे ये फिंगरप्रिंट हैं, जिस भी कंडीशन में डेवलप हुए हैं, ठीक है, वो कंडीशन हमारी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अब हम दुनिया में आ चुके हैं। सो ये फिंगरप्रिंट के थ्रू हमें जो भी पता पड़ता है वो हमारा इनबॉर्न टैलेंट है। मींस जो हम लेकर पैदा हुए हैं, ना कि वो जो हमने एक्वायर किया है। हम अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें एक्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्वायर करना हमारे डीएमआईटी में नहीं आता, वो हमारा एडिशनल टैलेंट है जो हमने सीखा है। लेकिन हमारे अंदर नेचुरली क्या है ये हमें डीएमआईटी बताता है। आपने कई लोगों को देखा होता है वो लाइफ कैरियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ में उस चीज के ऊपर काम किया है जो उन्होंने एक्वायर किया है, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जो उनके साथ नेचुरली है। सो जब तक आप नेचर के पास नहीं होगे, नेचुरली किसी चीज को नहीं करोगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो अब हम एज वाइज इस चीज के बारे में बात करते हैं कि एज वाइज डीएमआईटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है, अगर उसके पेरेंट्स उसका डीएमआईटी कराते हैं तो उसको किस तरीके से अपब्रिंगिंग की जाए, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको टॉयज दिए जाए डेवलप होने के लिए, सो वो उन चीजों को एंजॉय ज्यादा करेगा बच्चा। प्लस उसकी अपब्रिंगिंग उसके जो खुद की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब एक 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे का अगर पेरेंट्स डीएमआईटी करते हैं, ठीक है, सो वहां पे पेरेंट्स को यह पता पड़ेगा कि हमें इसका लर्निंग स्टाइल कैसा है, इसको किस तरीके से हम सिखाएं कि ये इजीली चीजों को सीख सके, किस तरीके से इसका एक्वायरिंग स्टाइल है, किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करें कि चीजों को इजीली गेन कर पाए, राइट। अब तीसरी स्टेज आती है 12 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल फेज होता है, जहां पेरेंट्स बच्चों के लिए इस चीज को लेके सोचते हैं हम बच्चे को क्या 10th में क्या चीज दिलाएं, साइंस दिलाएं, आर्ट्स दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, ठीक है। बच्चा हमारा कल वो कॉलेज में जाएगा, वो क्या करेगा जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो। सो इस एज ग्रुप में बच्चे के फ्यूचर के बारे में पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं। सो यही टेस्ट हमें यह बताएगा कि आपके बच्चे के लिए करियर के लिए क्या चीजें अच्छी हैं, आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। सो आप उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को डाल सकते हैं।
आप बच्चे के करियर के हिसाब से उसको साइंस दिलाना है, कॉमर्स दिलाना है, आर्ट्स दिलाना है, साइंस विद मैथ दिलाना है, साइंस विदाउट मैथ दिलाना है, आर्ट्स दिलाना है, उसको मैथ रखना है नहीं रखना, उसको फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस कराना है या कॉमर्स पे ज्यादा फोकस कराना है, सिविल सर्विसेज की उसको तैयारी करानी है, हमें किस डायरेक्शन में बच्चे को आगे बढ़ाना है, इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए हमें ये बहुत इजीली पता पड़ जाता है। अब एक बच्चा जो कॉलेज के अंदर आ गया, वो अपने फ्यूचर को लेके ज्यादा वरी होता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूं कि मेरी ग्रोथ रैपिड हो, फास्ट हो, कम टाइम में हो। सो उसके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, जॉब करे या बिजनेस करे। जॉब करे तो मार्केटिंग की जॉब करे, इन हाउस जॉब करे, वो प्रोडक्शन में जाए, डेवलपमेंट में जाए, वो क्वालिटी में रहे या रिसर्च में रहे, बिजनेस करे तो किस तरीके का बिजनेस करे। सो ये सारी चीजें हमें इसमें पता पड़ती है। जब एक 30 से 35 साल का इंसान अपने डीएमआईटी कराता है, सो वो एक उसके लिए सबसे पहली चीज होती है, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं सफिशिएंट है मेरे लिए। मैं इंजीनियर हूं, बट क्या मैं इंजीनियरिंग में सेटिस्फाइड हूं या मैं नहीं हूं। नहीं हूं तो मैं क्या करूं। ये वो एक फेज होता है जहां पे एक पर्सन अपने करियर स्विच के बारे में सोच सकता है, क्योंकि 45 साल का पर्सन करियर स्विच के बारे में नहीं सोच सकता जितना इजीली 30 साल का या 35 साल का पर्सन सोच सकता है। सो अब अगर 45 साल के एज का पर्सन डीएमआईटी कराए तो वो किस लिए कराए। वो इसलिए कराए कि क्या मैंने लाइफ में जो किया है मैं वही हूं या मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और चीज में जाना चाहिए। अब डेफिनेटली एक पर्सन जो लाइफ में इतना आगे निकल चुका है वो पीछे तो आ नहीं सकता कि नहीं 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 मैं इंजीनियरिंग मैंने कर ली, इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं थी, मुझे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर उसको ये फील होता है नहीं मेरे अंदर कुछ और है जो छुपा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, डीएमआईटी हेल्प करेगा उसको वो जानने के लिए कि क्या छुपा हुआ है उसके अंदर, जिसको एक्सप्लोर करके वो अपने बचे हुए टाइम में, अपने जॉब या अपने बिजनेस से बचे हुए टाइम में वो सोसाइटी को दे सकता है फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेम विद रिटायर्ड पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ जी ली, अब वो सोसाइटी के लिए क्या करे। तो डीएमआईटी उसको उस चीज को जानने में हेल्प कर सकती है। एक कॉर्पोरेट के लिए, एक एचआर के लिए डीएमआईटी हेल्प करेगी ये चीज जानने के लिए वो जिस पोस्ट के लिए एक एम्प्लॉय को हायर कर रहा है क्या वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है, मेंटली वो चीज के अंदर है भी। आपने एक पर्सन को हायर करा, ठीक है, यूजली आपने इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को देखा होगा कि मार्केटिंग के लिए दो लोगों को हायर किया गया है, एक है जिसने एमबीए किया हुआ है, दूसरा पर्सन है जिसकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। लेकिन एमबीए किए हुए पर्सन का जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए हुए हैं, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना अच्छा एक नॉर्मल इंसान परफॉर्म कर पा रहा है जिसने कोई खास डिग्री नहीं ली हुई है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है उसको इनबॉर्न मार्केटिंग के लिए है, लेकिन जिसने एमबीए किया वो पढ़ता पढ़ता एमबीए में आया है, उसने 12th की, कॉमर्स लिया, साइंस लिया, जो भी कुछ लिया, उसने बीबीए करा या उसने बीकॉम करा, बीएससी किया, देन उसने क्या, नहीं ठीक है मार्केटिंग के स्कोप ज्यादा है, मैं एमबीए कर लेता हूँ, एमबीए करके मार्केटिंग में आ जाता हूँ, बट वो अंदर से मार्केटिंग के लिए है या नहीं पता। सो इस तरीके से एचआर डीएमआईटी के थ्रू एक राइट कैंडिडेट को चूज करके इंडस्ट्री का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी बचा सकती है, प्लस एक राइट पर्सन को अपॉर्चुनिटी देके इंडस्ट्री एज वेल एज पर्सन की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। सो इस तरीके से डीएमआईटी हर किसी के लिए बेनिफिटेड है। अब हम ये जानते हैं कि डीएमआईटी का प्रोसेस क्या होता है। आपको यहां तक जानकर बहुत अच्छा लगा कि डीएमआईटी सबके लिए बेनिफिटेड है, हमें कराना चाहिए। अब तक बहुत से लोगों ने मन भी बना लिया होगा नहीं हमें डीएमआईटी को कराना है, बट ये होगा कैसे? देखिए इसमें दो फेज होते हैं। सबसे पहले फेज में ये फिंगरप्रिंट स्कैन की जाती है, हम ये 10 फिंगर्स को स्कैन करते हैं, ठीक है। इसके दोनों प्रोसेस है, आइदर आप मेरे सेंटर पे आके या डीएमआईटी प्रैक्टिशनर के सेंटर पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स का स्कैन दे सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन भी हम फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके लिए हमारी टीम आपको कॉल करती है। आफ्टर आप बुकिंग करते हैं, बुकिंग करने के बाद हमारी टीम आपको कॉल करती है, आपके साथ एक टाइम फाइनल किया जाता है, उस टाइम के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। फिर इन फिंगरप्रिंट्स की स्टडी होती है कि इन फिंगरप्रिंट की शेप क्या है,
जो ये छोटी छोटी बारीक लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, आप अपने थंब के ऊपर या अपने अदर फिंगर्स के ऊपर भी देख सकते हैं। सो इन लाइंस की स्टडी होती है, इनके पैटर्न्स की स्टडी होती है, दैट इज टोटली साइंटिफिक। इस स्टडी के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उस रिपोर्ट के आधार पे काउंसलिंग की जाती है, जिस काउंसलिंग में हमें क्या क्या चीजें पता पड़ती हैं। सबसे पहली चीज हमें पता पड़ती है हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। हम सब जानते हैं ब्रेन के अंदर लगभग 100 बिलियंस न्यूरॉन्स मूव करते रहते हैं। सो इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लोब्स में किस तरीके से है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग किस तरीके से है। देन सेकंड हमें पता पड़ता है हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। थर्ड हमें पता पड़ता है हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है या राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है, हमारा ब्रेन डोमिनेंस कौन सा है। नेक्स्ट हमें पता पड़ता है हमारा लर्निंग स्टाइल कैसा है, हमें पता पड़ता है हमारा एक्वायरिंग स्टाइल कैसा है, हमें पता पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें पता पड़ता है हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए थ्रेट क्या है, हमारे लिए एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं, हमें किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करना चाहिए, हमारा आईक्यू ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा ईक्यू ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा एक्यू ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा सीक्यू ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए आईक्यू के बारे में हर कोई जानता है, इसलिए मैं आईक्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आईक्यू और इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको लोग यूजली मार्क्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन मार्क्स से ये बहुत बियॉन्ड है। आईक्यू का मीनिंग ये नहीं है आपके 100 में से 100 आ रहे हैं, 100 में से 90 आ रहे हैं। आईक्यू उस पर्सन का भी बहुत स्ट्रांग होता है जिसके 100 में से 50 आ रहे हैं। आईक्यू का मीनिंग है आप किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके। लेकिन क्या आपका एक्यू स्ट्रांग है, मींस एक्वायरिंग क्वोशिएंट आपका स्ट्रांग है। मैंने बोला आईक्यू क्या है कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, लेकिन क्या आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। अगर आपका एक्यू स्ट्रांग होगा तभी आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाएंगे। क्या आपका सीक्यू स्ट्रांग है। सीक्यू क्या हमारा क्रिएटिव क्वोशिएंट। अगर आप क्रिएटिव नहीं होंगे तो उस सिचुएशन को अडॉप्ट करके भी अपने इंटेलिजेंस से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएंगे। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं कोरोना का। कोरोना में जिन लोगों का एक्यू अच्छा था, सीक्यू अच्छा था, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज निकाले खुद को ग्रो करने के लिए, लेकिन जो लोग केवल आईक्यू लेके काम कर रहे थे वो लोग बहुत परेशान हुए। क्यों? उनका रिदम ब्रेक हो गया, वो सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोच पाए। हमने बात की आईक्यू की, हमने बात की एक्यू की, हमने बात की सीक्यू की। अब हम बात करते हैं ईक्यू की। मैं पर्सनली मानता हूं एक पर्सन का आईक्यू कमजोर हो चलेगा, सीक्यू कमजोर हो तो भी चलेगा, अगर उसका एक्यू भी कुछ हद तक कमजोर है तो भी चलेगा, अगर पर्सन का ईक्यू अच्छा है, ईक्यू स्ट्रांग है। ईक्यू क्या है? हमारा इंटेलिजेंस, सॉरी इमोशनल क्वोशिएंट। हम कैसे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। अगर आप इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं तो आप हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं बट वो अकेले रहते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते लेकिन वो लोगों के बीच में बहुत खुश रहते हैं। आपने कई न्यूज ऐसी सुनी होगी कि एक पर्सन बहुत सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद उसने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को घर से निकाल दिया। ये किस कंडीशन में होता है? जब ईक्यू वीक होता है। आपने देखा होगा बच्चे सक्सेसफुल होने के बाद पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का ईक्यू कनेक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता। क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को सब कुछ दिया लेकिन वो चीज नहीं दे पाए कि वो इमोशनली किस तरीके से क्लब होके, कैसे कंबाइन होकर रह सके, वो नहीं सिखाया। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है वो आईक्यू बेस्ड है। हाँ, अब बहुत से स्कूल्स हमारे सीक्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्यू, एक्वायरिंग क्वोशिएंट, सिचुएशन को कैसे एक्वायर करना, ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, कैसे एक इमोशनल कनेक्शन बना के रखना, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहूंगा, इन दो के ऊपर सबसे अच्छा अगर कोई काम कर सकता है बच्चों के लिए पेरेंट्स
एंड अडल्ट के लिए वो खुद। सो हमें ये हमारा ए क्यू कितना है, ए क्यू कैसा है, सी क्यू कैसा है, ई क्यू कैसा है, आई क्यू कैसा है, सॉरी, ये हमें डीएमआईटी के थ्रू पता पड़ता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डीएमआईटी हमारे लिए क्यों बेनिफिटेड है। आपको ये क्लियर हो गया होगा डीएमआईटी किन लोगों के लिए बेनिफिटेड है। आपको ये समझ आ गया होगा डीएमआईटी किस कंडीशन में बेनिफिटेड है। मैं एक ही लाइन में इसको समराइज करूंगा, डीएमआईटी हर कंडीशन में, हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप में बहुत बेनिफिटेड है। सो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि हर इंसान को, हर पर्सन को अपना और अपने बच्चों का डीएमआईटी कराना चाहिए। इसके लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, और मैं यहाँ पे इस सेशन को यहीं पर रोकता हूं। बाकी जिसको अगर आगे कुछ और क्वेरीज करनी हो वो 1-to-1 मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।